चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिस्थापन जो क्लास 10 के लिए और 2026 जो बिहार बोर्ड का जो आ रही है एग्ज़ाम जो कल है 18 तारीख को उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि ये सब क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है। प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, ठीक है। या तो आपका एक क्वेश्चन और आता है जो 5 नंबर में आता है, वो आता है ग्राफ पारने वाला। तो उस सब क्वेश्चन को आज डील करने वाले हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हम लोग सॉल्व करके क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है x + y = 14। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन रहेगा x - y = 4। इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। वो कौन सा विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इसको पहले नंबर इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 लिखेंगे यहाँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? तो x + y = 14। तो लिखेंगे x + y = 14। ठीक है, इसको आगे टर्म्स में x का मान तो लिख सकते हो बाबू x = 14। देखिए बराबर से पहले अगर प्लस में रहता है कोई डिजिट, ठीक है, या कोई चर कोई अचर, तो हम उसके बाद ले जाते हैं। तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। इधर प्लस है तो उस पार जाएगा, बराबर के उस पार कर रहे हैं ना, बराबर का उस पार, तो ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, ये हो गया x का मान, जिसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, आप लिखेंगे x का मान तो निकल गया। आप लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो बाबू देखिए x का मान क्या है हम लोग का? तो x का मान तो यह है। समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण ये 2 है ना। लिखेंगे यहाँ बाबू x - 4, x - y = 4, यही है। तो इसमें x का मान हम रखते हैं। तो x का मान हमको क्या आया? ये। तो x के जगह पर लिख सकते हैं बाबू 14 - 2। और देखिए x का मान तो ये रखा गया, बचा ये -y = 4। ठीक है, इसको लिख सकते 14। देखो -y -y, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, जो जुट जाता है। तो माइनस माइनस दोनों -y क्या हो जाएगा? -2y हो जाएगा बराबर 4। -y 2y है तो -2y, इधर बराबर 4 है। और देखिए ये क्या है? +14 है, और बराबर के उस पर जाएगा तो -14 हो जाएगा। और -2y बराबर क्या हो जाएगा? तो -10। 4 में से 14 गया कितना? -10। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2y = 10। इससे ये काट दो तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, आप देख लेंगे। आप लिखेंगे यहाँ बाबू, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। 3 ये है, समीकरण 4। आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? तो x + y = 14। ठीक है, तो x का मान तो x प्लस रहने दीजिए, आपको y का मान रखना है ना। तो y का मान कितना आया था? 5। तो 5 = 14। तो x = 14, प्लस से पहले कथी है? बराबर से पहले क्या है? प्लस में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। x = 14 में से 5 गया तो 9। यहाँ लिख सकते हैं बाबू x हमारा मान क्या आया? x बराबर क्या आया? x बराबर आया आपका 9, और y बराबर क्या आया? 5। ठीक है, यही निकालना था, x का मान और y का मान। ठीक है, कौन सा विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो दोनों निकल गया है।